बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी की तरफ से सलाम। प्यारे बच्चों, हम जो है चैप्टर नंबर 3 एफएससी पार्ट 1 का कर रहे हैं और उसकी पहली 3 एक्सरसाइजें 3.3 तक ख़त्म कर चुके हैं। अब हम 3.4 को सॉल्व कर रहे हैं और उसके पहले 3 क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ए और बी सिमेट्रिक हैं और ए बी और बी आपस में बराबर हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं। वैसे तो मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, बट देयर आर सम स्पेशल केसेस इन विच कम्यूटेटिव लॉ होल्ड। तो दैट इज अ स्पेशल केस, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, सो देयरफॉर वी हैव टू ओबे द स्टेटमेंट। उसने कह दिया है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो हमें इस बात को मानना है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ठीक है। ए बी ए के बराबर है, ठीक है, ये गिवन है। करना क्या है? शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। अब अगर मैंने ए बी को सिमेट्रिक साबित करना है तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है? अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो ए सिमेट्रिक, तो फिर ए बी का ट्रांसपोज मुझे साबित करना पड़ेगा ना, किसके बराबर है? ए बी के बराबर। अगर मैं ये साबित कर दूं कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर है, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि ए बी इज सिमेट्रिक। मैं यही करने जा रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि मेरे स्टेटमेंट में उसने क्या क्या दिया है। It is given in the statement, it is given that A and B are symmetric. A और B क्या हैं? सिमेट्रिक हैं। तो फिर A ट्रांसपोज तो भैया A के बराबर होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, उसने खुद कह दिया। और B ट्रांसपोज भी किसके बराबर होगा? B के इक्वल। ये हम नहीं कह रहे, स्टेटमेंट कह रही है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, राइट। उसके बाद आल्सो गिवन कि ए बी जो है दैट इज इक्वल टू बी ए। ये मेरे पास मालूमात हैं। अब मैंने करना क्या है? ए बी को सिमेट्रिक साबित करना है। नाउ वी शैल प्रूव, हम साबित करेंगे कि ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक साबित करने के लिए मैं क्या करूंगा? फॉर दैट आई शैल शो, हम शो कर देंगे कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर है ए बी के बराबर है। तो क्यों ना मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूं। लेफ्ट हैंड साइड ली, ए बी का ट्रांसपोज आ गया। बट ये हमने एक क्वेश्चन भी किया था ना, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? पहले बी का ट्रांसपोज, बाद में ए का ट्रांसपोज। तो ये फिर आएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। लेकिन बी ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी के बराबर। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए के बराबर। लिख दो दोबारा यहां पे, बट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये किसके बराबर निकल आया? बी ए के बराबर निकल आया। और बी ए किसके बराबर है? देखो जरा इसको, बी ए, दिस इज बी ए। बी ए किसके बराबर है? ए बी के बराबर। तो बी ए किसके बराबर आएगा? ए बी के बराबर। उसकी वजह क्या है कि बी ए जो है ये ए बी के बराबर है, दैट इज गिवन इन स्टेटमेंट। तो हमने साबित कर डाला कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर है, देयरफॉर ए बी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ए बी इज सिमेट्रिक। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में है शो दैट ए एंड ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज एंड ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 and 3।
अब ये ऑर्डर 2 एंड 3 कोई भी मैं लूँगा तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन बन सकती है, जी आपने ये वाली क्यों ली है, ये वाली क्यों नहीं ली, वो वाली क्यों नहीं ली, ये वाली क्यों नहीं ली। तो इसलिए इसको मैं जनरली तौर पे जो है ये साबित करूँगा। वैसे अगर आप चाहें तो कोई एक मैट्रिक्स सपोज कर लें ऑर्डर 2 3 का, उसका ट्रांसपोज लेके तो पहले उनको मल्टीप्लाई करें और फिर देखें आया वो सिमेट्रिक आता है कि नहीं आता। लेकिन मैं दूसरे मेथड से करूँगा। मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट वी शैल प्रूव, फर्स्ट वी शैल प्रूव ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक। इसको मैंने सिमेट्रिक साबित करना है। मैं फर्ज कर लेता हूं कि इसका नाम बी है। लेट बी बराबर है ए ट्रांसपोज, ये ऐसे आएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज है पहले, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसका नाम रख दिया मैंने बी। अब इसको मैंने सिमेट्रिक साबित करना है, तो वी शैल शो, हम साबित करने वाले हैं कि बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। तो इसका ट्रांसपोज लें आप, टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे आप, तो ये आ जाएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बट ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है, पहले बी के ऊपर ट्रांसपोज आएगा, बाद में ए के ऊपर ट्रांसपोज आएगा। तो पहले इसके ऊपर ट्रांसपोज आएगा, बाद में इसके ऊपर ट्रांसपोज आएगा। लेकिन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लेते हैं तो वो तो दोबारा ए के बराबर आ जाता है। तो ये आ गया जी ए इंटू ए ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, और इसका नाम क्या रखा था आपने, बी। देयरफॉर बी ट्रांसपोज बी के बराबर आ गया, तो बी इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक साबित हो गया जी। इसी तरीके से नाउ लेट सी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए है। वी शैल शो, हम शो कर देंगे कि सी ट्रांसपोज सी के इक्वल, टेकिंग ट्रांसपोज दोनों तरफ का ट्रांसपोज लिया, तो ये आ गया सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए होल ट्रांसपोज। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पहले आएगा ए ट्रांसपोज, फिर आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बिकॉज दिस फार्मूला हैज बीन यूज्ड। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये क्वेश्चन के अंदर साबित कर चुके हैं। अब ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए के इक्वल, तो ये किसके बराबर आ गया, ए ट्रांसपोज इंटू ए विच इज इक्वल टू सी, तो सी ट्रांसपोज सी के बराबर आ गया। देयरफॉर सी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज सिमेट्रिक। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं। हमें मैट्रिक्स ए दिया गया है, आपने साबित करना है कि ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हर्मिशियन है और ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज सिक्यू हर्मिशियन है। तो आइए पहले देखते हैं, ए तो हमारे पास है, तो ए कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा। पहला पार्ट करते हैं, ए इज इक्वल टू आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये है मेरे पास मैट्रिक्स ए। पहले मैं लेता हूं इसका ए कॉन्जुगेट। ए कॉन्जुगेट किसके बराबर आएगा, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद मुझे चाहिए इसका ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो को कॉलम के अंदर चेंज कर देंगे,
ये आ गया 1 आयोटा। पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया। मेरे पास आ गया ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब मुझे क्या चाहिए? ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। लेट उसका नाम रख लेता हूं बी, बराबर है ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ए आपके पास है आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, और ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, आयोटा। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। So there it is, it will become b is equal to आयोटा तो आयोटा से कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ये आ गया 2 प्लस आयोटा, और ये भी आ गया 2 माइनस आयोटा, ये भी 0 के बराबर आ गया। अब हमने इसको हर्मिशियन साबित करना है। नाउ वी प्रूव B इज इक्वल टू, किसका नाम रखा था आपने? A प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। तो B कॉन्जुगेट ले जी पहले आप, पहले B कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लेंगे तो हर रकम जो आयोटा वाली है उसका साइन चेंज हो जाएगा, 0। टेकिंग ट्रांसपोज, इसका कॉन्जुगेट लिया तो यहां पे प्लस आएगा। अब हम लेने लगे हैं इसका ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज लिया तो B कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर आ गया 0, 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 0। और गौर से देखो ये किसके बराबर है? 0, 2 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 0। ये तो B के बराबर आ गया। तो देयरफॉर B क्या हो गया? हर्मिशियन। देयरफॉर B हमने नाम रखा था A प्लस ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का, प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। यही आपने साबित करना था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें हम साबित करेंगे कि A माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज सिक्यू हर्मिशियन के बराबर है। सेकंड पार्ट, नाउ C नाम रख लूं इसका मैं, A माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। A आपके पास है आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आपके पास किसके बराबर था? माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, आयोटा। उसके बाद आप इनको माइनस कर दें, आयोटा में से आयोटा निकाल दिया, 1 प्लस आयोटा में से 1 निकाल दिया, 1 इसको माइनस करोगे तो 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा माइनस आयोटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 0, 1 से कैंसिल हो गया, आयोटा आ गया। ये भी क्या आ गया? आयोटा आ गया। ये किसके बराबर आ गया? -1 माइनस आयोटा, -2 आयोटा के बराबर आ गया। ये हमारे पास आ गया C। अब C का लेते हैं हम कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट
कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली रकमों का साइन चेंज हो जाएगा, यह आ जाएगा 0 माइनस आयोटा और ये आ गया 2 आयोटा। उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 माइनस आयोटा 2 आयोटा। अब माइनस कॉमन लें ज़रा, तो अंदर सारी टर्म्स की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये आ गया आयोटा, ये आ गया -2 आयोटा। गौर से देखो ये किसके बराबर है, ये तो सी के बराबर है। तो सी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -c, देयरफॉर सी किसका नाम रखा था आपने, a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ये क्या होगा, सिक्यू हर्मिशियन। ओके, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये खत्म होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं। एक में वो कहता है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो फिर ए स्क्वायर भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। फिर वो कहता है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो फिर भी ए स्क्वायर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन जो हैं वो छुपे हुए हैं, तो इसलिए हम इसके 2 पार्ट बना के इसको हल करेंगे। पहले में हम सपोज कर लेते हैं, पहले केस में, ये पहला केस सिमेट्रिक का है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक का। फर्स्ट वी सपोज ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा। ये तो गिवन हो गया ना। नाउ वी प्रूव B इज इक्वल टू ए स्क्वायर का नाम बी रख लेते हैं, इज सिमेट्रिक। अब ये साबित करने के लिए कि B सिमेट्रिक है, मैं B का ट्रांसपोज लूंगा और साबित कर दूंगा कि B के बराबर है। वी शैल शो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। अब B ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर का ट्रांसपोज। ए स्क्वायर के ट्रांसपोज को लिखा जा सकता है A इंटू ए, बट ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, वो तो B ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो ये फिर आ जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, गिवन इन द स्टेटमेंट, दैट इज इक्वल टू ए, और ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया। ये किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर के बराबर आ गया। ए स्क्वायर किसका नाम रखा था आपने, बी का, तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर आ गया, तो देयरफॉर बी सिमेट्रिक हो गया। बी ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब इसका दूसरा पार्ट, उसमें हम सपोज करते हैं कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ सपोज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो फिर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आएगा ना। नाउ वी प्रूव, अब फिर इसका नाम रख लेते हैं सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने साबित करना है कि ए स्क्वायर फिर सिमेट्रिक ही होगा, इसका कोई असर नहीं पड़ता। नाउ वी प्रूव ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। वी शैल शो, उसके लिए हम साबित कर देंगे कि सी का ट्रांसपोज सी के बराबर आता है। इसका नाम रख दो नंबर 1, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ 1, टेकिंग ट्रांसपोज
ऑफ 1। तो सी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर का ट्रांसपोज। इसको आप ए इंटू ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये फिर बराबर आ जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बिकॉज ए बी का ट्रांसपोज आप लोग बड़े अच्छे तरीके से अब जानते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। अब ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए ट्रांसपोज तो माइनस ए के बराबर, तो ये आ गया माइनस ए इंटू माइनस ए, माइनस माइनस प्लस। अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से जानते हैं क्योंकि माइनस इंटू माइनस का प्रूफ मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया है। अब ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया? सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सी। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी, देयरफॉर सी जिसका नाम आपने रखा था ए स्क्वायर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो यही आपने साबित करना था कि चाहे ए सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, लेकिन ए स्क्वायर भाई सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, छोटा सा मासूम सा क्वेश्चन है। करना क्या है आपने, इसमें मैट्रिक्स ए दिया गया है, ए कॉन्जुगेट निकालो और उसका ट्रांसपोज, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं। ए मैट्रिक्स तो ऑलरेडी मेरे पास है, दोबारा लिख लेते हैं, चलें जी। 1 प्लस आयोटा आयोटा। अब हम लेते हैं इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लिया तो आयोटा वाली रकमों का साइन चेंज करना पड़ेगा। 1 मनफी आयोटा आ गया, माइनस आयोटा आ गया। अब हमें चाहिए ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो यहां पे ये एक ही कॉलम है तो ये फिर एक ही रो बन जाएगी, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ए और ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। नाउ वी फाइंड ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर आ गया, ए की जगह पे आ गया 1 प्लस आयोटा आयोटा। ठीक 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 ठीक। उसके बाद फिर हमने ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज से ज़रब देनी है। 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा। अच्छा एक मैं बात बताऊं, अगर ए का ऑर्डर है, फ़र्ज़ किया m रोज़ हैं n कॉलम हैं, और b एक मैट्रिक्स है जिसकी n रोज़ और p कॉलम हैं, तो ए बी का ऑर्डर किसके बराबर आएगा? एम एन एन पी, यानी दरमियान में ये जो चीज़ है ना ये गायब हो जाएगी। ठीक है, तो जो नया मैट्रिक्स आएगा ए बी उसका ऑर्डर होगा एम पी। ये बात पल्ले बांध लें, ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछी जा सकती है। मसलन ए का ऑर्डर है ए आई जे, फ़र्ज़ कर लिया 3/4 है। बी मैट्रिक्स है आपके पास जिसका ऑर्डर है बी आई जे 4/2, तो ए बी का ऑर्डर किसके बराबर होगा? 3 4 4 2, दरमियान में 4 है ना, यानी पहले के कॉलम और दूसरी की रोज, इसको ख़त्म कर देंगे, फिनिश, खलास, ये ख़त्म। तो जो ए बी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर किसके बराबर होगा? 3 रोज 2 कॉलम। अब यहाँ पे देखें इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज और 1 कॉलम, और इसका 3 रोज और 1 रोज, 1 रोज और 3 कॉलम्स। इसकी 3 रोज हैं 1 2 3, इसके 3 कॉलम है 1 2 3, रो 1 है तो 3 1 1 3, 1 दरमियान में से गायब। इसका मतलब है कि मेरे पास जो मैट्रिक्स आने वाला है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो ऑर्डर 3/3 का आने वाला है। तो आइए ख़वातीनो हज़रात इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या आएगा? 1 1 के साथ ज़रब खाएगा 1,
फिर वन मनफी आयोटा के साथ ज़रब खाएगा, 1 मनफी आयोटा माइनस आयोटा। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, उसके बाद दूसरी रो 1 प्लस आयोटा, उसके बाद 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और तीसरी रो में आ जाएगा आयोटा, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, फिर आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। ये थोड़ा किची-मिची हो गया, इसको हम इधर लिख देते हैं, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, ए प्लस आयोटा इंटू ए माइनस आयोटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये आ गया आयोटा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 मनफी आयोटा माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, -1 और -1 प्लस 1 2 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद ये भी आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, माइनस से ज़रब खा के ये +1 माइनस आयोटा। तो ये आयोटा को माइनस आयोटा से ज़रब देंगे तो यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर +1 के बराबर होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर ऑफ होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।